Hi everyone, I am Vipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's get into the video. तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक या फिर आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हम ऑर्डर देते हैं वहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। मैंने कहा आप यहाँ से जाइए, मैंने ऑर्डर दिया। आप पानी लेकर आइए, मैंने एक तरह से ऑर्डर दिया। आप बैठ जाइए, इस तरह से जब मैं ऑर्डर देता हूँ तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। या फिर रिक्वेस्ट, जो हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए, प्लीज़ गो देयर, कृपया वहाँ जाइए। इस तरह से हम वहाँ पर जहाँ पर रिक्वेस्ट होती है वहाँ पर भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। या फिर एडवाइस, किसी को हम सलाह देते हैं, जैसे डोंट गो देयर, वहाँ मत जाइए, ये एक तरह की सलाह हो गई, तो वहाँ पर भी हम इम्पेरेटिव का यूज करते हैं। कमांड्स देना, किसी को कमांड्स देना कि आप ये करिए, ओपन द डोर, है ना, सिंग द सॉन्ग, या फिर कुछ भी हम कमांड्स देते हैं वहाँ पर भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। इंस्ट्रक्शन, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ जाइए, टर्न राइट, राइट मुड़ जाइए, इस तरह से करिए, तो वहाँ पर जहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वहाँ पर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, अ सेंटेंस दैट इज यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट। देखिए वे सेंटेंस जिनमें रिक्वेस्ट होती है या फिर कमांड्स होती है या फिर एडवाइस होती है, इज कॉल्ड, और एन एडवाइस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आपको एक बात जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू छुपा हुआ होता है, YOU, ठीक है, यू छुपा हुआ होता है। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है इंग्लिश में, सबसे ज़्यादा आसान इम्पेरेटिव सेंटेंस को समझना होता है। जैसे मैंने कहा गो, जाइए, सिर्फ एक वर्ड में ही सेंटेंस हो गया गो, इसमें यू छुपा हुआ है, जो मेरे सामने होता है जो भी हम उसको यू बोलते हैं, तो मैंने यू गो ना बोल के मैंने सिर्फ इतना बोला गो, जाइए। मैंने बोला ईट, खाइए, खाओ, खाइए। मैंने बोला थिंक, सोचिए। मैंने बोला रीड, पढ़ो। मैंने बोला प्ले, खेलो। सिर्फ एक ही वर्ड का सेंटेंस है, एक इसमें यू छुपा हुआ है, तो उसी से काम चल गया। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे मैंने गो का कर दिया, गो टू स्कूल, मैंने स्कूल लगा दिया, गो टू स्कूल, स्कूल जाइए, इस तरह भी हम कर सकते हैं। ईट फूड, खाना खाइए। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। रीड द बुक, किताब पढ़िए। प्ले द क्रिकेट, मतलब कुछ भी नहीं है, हॉकी खेलिए। मतलब आप इतनी आसानी से इसका यूज कर सकते हो, बहुत ही आसान है, इसमें कोई रूल नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, डायरेक्ट आप वर्ब का यूज कीजिए, बस आपका इम्पेरेटिव बन गया। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ओके, इसको भी हम और भी बड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा गो टू स्कूल डेली, रोजाना स्कूल जाइए, इस तरह से मैंने डेली लगा दिया। ईट फूड इन द रूम, कमरे में खाना खाइए। थिंक अबाउट इट फास्ट, इसके बारे में जल्दी सोचिए। रीड द बुक इन द क्लास, क्लास में किताब पढ़िए। प्ले द क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलिए। देखिए यहाँ पर गो लिखा हुआ है, यहाँ पर भी गो, इसी का रोल है सारा का सारा, यही इम्पेरेटिव है, बस यही है जो कुछ है। यहाँ पर ईट है, ये बन गया सेंटेंस ईट, फिर क्या हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, ईट द फूड, यहाँ पर भी ईट द फूड, आगे कुछ भी हो, सिर्फ एक वर्ड का सेंटेंस है। देखिए ध्यान से, बाद में हमने कुछ भी लगा दिया, उसमें सारा का सारा खेल इसी वर्ड का है। बस आपको डायरेक्ट वर्ब यूज करनी है, और वर्ब के बाद आप कुछ भी लगा सकते हो या मत लगाइए। अगर वर्ब के बाद कुछ नहीं लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब के बाद लगाते हो तब भी सेंस निकल के आएगा, मतलब गो से सेंस निकल के आ रहा है, जाओ। और मैंने भी आपको बताया इसमें यू छुपा हुआ होता है, YOU, हम बोलते नहीं है बट होता है इसके अंदर। अब जहां पर मत आ जाए, मत मतलब नहीं, ये काम मत करिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा गो मीन्स जाइए, और मैं आपसे कहना चाहता हूं डू नॉट गो, मत जाइए, जाओ मत। तो डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट। तो मैं कह सकता हूं डोंट गो, मत जाओ। सिर्फ मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ इनके आगे सिर्फ मैंने डू नॉट लगा दिया। ये देखिए डू नॉट का यूज किया है मैंने। डू नॉट गो, मत जाओ। डू नॉट ईट, मत खाओ। डू नॉट ईट, डू नॉट थिंक, सोचो मत। डू नॉट रीड, पढ़ो मत। डू नॉट प्ले, खेलो मत। सिर्फ यहाँ पर भी एक ही
वर्ब यूज हुई है और सबके आगे मैंने डोंट लगा दिया है मत के लिए कि ये काम मत करो आप। यहाँ पर भी डू नॉट डू नॉट डू नॉट डू नॉट डू नॉट लगा हुआ है और फिर वो ही वर्ब आ गई, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया गया है। डू नॉट गो टू स्कूल, डू नॉट ईट फूड, डू नॉट थिंक अबाउट इट, डू नॉट रीड द बुक, डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो देखा आपने कितना आसान है इंपेरेटिव सेंटेंस को समझना, बहुत आसान है। इस तरह से आप भी बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हो। जैसे बहुत ज़्यादा फेमस है ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, गो देयर वहाँ जाइए, कम हेयर यहाँ आइए, सिट डाउन बैठ जाइए। तो इस तरह से आप इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ वर्ब से काम चल जाएगा, एक वर्ड से काम चल जाएगा। मैंने कहा आपसे राइट, इसका मतलब क्या हुआ लिखिए बस, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो ये याद रखना दिमाग में। दूसरा मैंने बताया है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी राइट को मैंने यहाँ लिख दिया, इसी राइट के आगे मैंने लगा दिया अ लेटर, राइट अ लेटर, पत्र लिखो, राइट अ लेटर पत्र लिखो, ओके। फिर से यहाँ पर वर्ब है लेकिन मैंने डू नॉट यूज किया है, डोंट, डोंट राइट द लेटर, डोंट राइट द लेटर। देखिए डोंट यूज किया है, डोंट राइट द लेटर, मतलब सेम है, बस डोंट लग गया नहीं के लिए कि पत्र नहीं लिखो, पत्र मत लिखो, ओके। अब नेवर, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बार बार ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आने वाली है सब जगह, ओके। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, राइट अ लेटर, कभी भी एक पत्र मत लिखो, कभी भी पत्र मत लिखो। तो नेवर मीन्स कभी नहीं, कभी वहां मत जाओ, नेवर गो देयर, कभी वहां मत जाओ। ऑलवेज मीन्स सदैव, ऑलवेज, फिर देखिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑब्जेक्ट। ऑलवेज राइट अ लेटर, हमेशा एक पत्र लिखो। ऑलवेज प्ले, हमेशा खेलो। इस तरह से हम ऑलवेज का भी यूज कर सकते हैं और नेवर का भी यूज कर सकते हैं, ओके। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब थोड़ा एक फॉर्मूला, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए दो, जहाँ पर भी सेंटेंस में लास्ट में दो आ जाए, दो, तो उसको हम लेट कहते हैं, लेट, दो को हम लेट कहते हैं। जैसे कि मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, उसको आने दो, हमको हंसने दो, हमको पढ़ने दो, उसको ये करने दो, दो दो दो, जहाँ पर भी दो आ जाए, ठीक है, काम करने दो, किसी से आप कह रहे हो तो सबसे पहले हम लेट लगाएंगे। लेट मीन्स दो, लेट मीन्स दो। अब जो जिसको काम करने देते हैं वो होता है सब्जेक्ट, उसको करने दो, ठीक है। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा सब्जेक्ट के यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि अभी बताऊंगा आगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, उसको पत्र लिखने दो, तो देखिए दो, दो के लिए हमने यूज किया लेट, लेट हिम, ही नहीं आएगा यहाँ पे आएगा हिम, ओके। तो लेट हिम, अभी जो मैंने बता रहा था, लेट हिम माने उसको राइट द लेटर। तो यहाँ पर भी देखिए राइट आ रहा है, बस लेट हिम माने हमने कर दिया उसको दो, उसको करने दो, क्या करने दो, राइट द लेटर, उसको पत्र लिखने दो, उसको पढ़ने दो, सॉरी मुझको पढ़ने दो। तो दो लेट की जगह हमने दो लगा दिया, दो की जगह लेट लगा दिया, और मी मीन्स मुझे क्या, रीड, मुझे पढ़ने दो, ओके। बच्चों को आने दो, लेट मीन्स दो, लेट द चिल्ड्रन कम, बच्चों को आने दो। माता जी को खाना पकाने दो, तो लेट द मदर, ओके, कुक द फूड, माता जी को खाना पकाने दो। इस तरह आप लेट का यूज कर सकते हो कि ये करने दो वो करने दो, तो लेट लगाकर, लेट हिम प्ले, लेट हिम डांस, लेट मी गो, लेट मी सिंग, इस तरह से आप लेट का यूज कर सकते हो। अब अभी मैंने आपको समझाया कि लेट का मतलब होता है दो, मुझे ये काम करने दो, ओके। तो लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। इस तरह भी तो हो सकता है कि उसको पढ़ने मत दो, उसको पढ़ने दो। देखिए लेट हिम रीड, उसको पढ़ने दो, उसको पढ़ने मत दो, तो डू नॉट लगा दो, डू नॉट लेट हिम रीड, उसको पढ़ने मत दो, तो इसके आगे डू नॉट लग जाएगा। उसको आने दो, लेट हिम कम, लेट हिम कम, उसको आने दो, उसको आने मत दो, तो डू नॉट लग जाएगा या डोंट लग जाएगा, ओके। मुझको हंसने दो, लेट मी लाफ, LAUGH, लेट मी लाफ, मुझको हंसने दो। अगर मैं यूँ कहूँ मुझको हंसने मत दो, तो ये कैसे बनेगा, डोंट लेट मी लाफ। उसको बोलने दो, लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दो, मैंने कहा उसको बोलने मत दो, तो डू नॉट लग जाएगा, डू नॉट या फिर डोंट, ओके। और बच्चों को खेलने दो, तो बनेगा बच्चों को खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को खेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले। और बच्चों को मत खेलने दो, तो डोंट लग जाएगा, डोंट
लेट द चिल्ड्रन प्ले। इस तरह से अगर हम लेट का यूज करते हैं, ये करने दो वो करने दो, तो हम उसमें इस तरह भी यूज कर सकते हैं, ये करने मत दो, तो उसके आगे डोंट लग जाएगा, डू नॉट लग जाएगा। ये अगला नियम है। ओके, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए अभी मैंने आपको लेट के बारे में बताया काफी अच्छे से। लेट का मतलब होता है दो, लेट का मतलब होता है दो, ये काम करने दो। ये लेट और ये लेट्स अलग अलग है दोनों, ये लेट्स है और वो लेट है, दोनों में काफी अंतर है। ओके, ये लेट अस की शॉर्ट फॉर्म है, लेट अस को हमने शॉर्ट में लिख दिया है लेट्स। तो लेट अस का मतलब हो गया हम, आइए हम मिलकर, ठीक है, आइए हम करते हैं, इस काम को करते हैं। क्या करते हैं? आओ, आओ, चलो, आइए, चलिए। तो लेट्स का मतलब है आओ, चलो, आइए, चलिए। जैसे कि लेट्स गो, चलो चलते हैं, आइए चलते हैं, ठीक है, चलिए चलते हैं, लेट्स गो, चलिए चलते हैं। लेट्स डांस, चलो नाचते हैं, लेट्स डांस। तो ये लेट्स है ना कि लेट्स का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। लेट्स है कोल्ड ड्रिंक, आओ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इस तरह से बोलते हैं। लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। लेट्स रीड द बुक, आओ किताब पढ़ते हैं, चलिए किताब पढ़ते हैं। लेट्स सिंग द सॉन्ग, चलो गाना गाते हैं। लेट्स कुक द फूड, चलो खाना पकाते हैं। तो इस तरह से आप लेट्स का भी यूज कर सकते हो। ये लेट नहीं है, ये लेट्स है। लेट का मतलब होता है दो और लेट्स का मतलब होता है आओ, आइए, चलो, चलिए। तो इस तरह से आप लेट्स का भी यूज कर सकते हो। दोस्तों मैंने आपको लगभग 8-10 पॉइंट बता दिए हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। पहले मैंने आपको बताया था सिर्फ वर्ब यूज कर दो। जैसे आपने वर्ब यूज कर दिया वॉश, इसका मतलब हो गया धुलो। आपके सामने इसमें यू छुपा हुआ है, धुलो, आपने बोल दिया वॉश, धुलिए, धुलो, इस तरह से। ओके, फिर आपने फिर से वही वर्ड, फिर से वही वर्ब ली आपने, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। आपने कहा वॉश द क्लोथ्स, फिर आपने कहा कपड़े धुलो। ये मैंने बता दिया ना दोनों, ये भी समझा चुका मैं आपको, ये भी समझा चुका पहले। ये रिवीजन चल रहा है आपका। ओके, फिर आपने डू नॉट लगा दिया, इसके सामने डू नॉट लगा दिया। डू नॉट का मतलब होता है मत, डू नॉट का मतलब मत होता है, तो डू नॉट मतलब मत वॉश द क्लोथ्स, कपड़े मत धुलो। ओके, नंबर 3 ये भी आपकी समझ में आ गया। नंबर 4 नेवर, तो मैंने नेवर लगा दिया इसी के सामने, नेवर वॉश द क्लोथ्स, कभी भी कपड़े मत धुलो। फिर मैंने ऑलवेज लगा दिया, ऑलवेज वॉश द क्लोथ्स, हमेशा कपड़े धुलो। ओके, अब फिर मैंने आपको समझाया कि लेट का मतलब होता है दो, कि ये करने दो, कपड़े धुलने दो। जैसे कि ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है पूरा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेट हिम वॉश द क्लोथ्स, उसको कपड़े धुलने दो। फिर मैंने इसी का नेगेटिव भी बताया आपको, अभी याद करो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसका नेगेटिव, इसके नेगेटिव में हम डू नॉट लगा देंगे। देखिए ये पूरा जो का तू रहेगा, बस डू नॉट लग जाएगा। डू नॉट लेट हिम वॉश द क्लोथ्स, उसको कपड़े मत धुलने दो, इस तरह से कह सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया लेट्स के बारे में, मैंने बताया लेट्स अलग है और लेट अलग है। लेट का मतलब काम करने दो, लेट्स का मतलब होता है आओ। जैसे हमने कहा लेट्स वॉश द क्लोथ्स, आओ कपड़े धुलते हैं, चलिए कपड़े धुलते हैं, इस तरह से हम यूज करते हैं। एक छोटी सी बात और समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा ईट, ईट मतलब खाओ। अगर हम जोर देकर कहना चाहते हैं खाओ, मतलब जोर से बोलना चाहते हैं, तो डू ईट। डू ईट मतलब हम जोर देकर बोल रहे हैं, डू ईट। मैंने कहा गो, मैं जोर देकर बोलना चाहता हूँ, डू गो। मैंने कहा सिंग, गाओ, और मैं जोर देकर बोलना चाहता हूँ तो मैं बोलूँगा डू सिंग। गाइए, गाइए जब जोर देकर बोलते हैं, इस तरह से। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और ज़रूरतमंदों के पास आप इस वीडियो को जरूर भेजें। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।